दिखाना बोर्ड दिखाना जरा। इलेवेंथ क्वेश्चन है 3.3 का। If A, B are symmetric, if A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is पढ़ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वो किसको चेक, तो ए बी अभी जीरो हो सकता है, ए बी माइनस बी है ये करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है, तो हमें चेक करना है। तो ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं होगा। अब चेक करो कि ये सिमेट्रिक है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसको कुछ मान लेते हैं, x मान लिया, लेट x मैट्रिक्स इज AB माइनस BA। अब x का ट्रांसपोज निकालेंगे और x की जगह इसको डाल देंगे, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। अब ये माइनस है तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। फिर इसमें प्रॉपर्टी ले जाएगा, इनटू है तो इनटू में क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और ए और बी क्या दिया हुआ, सिमेट्रिक, इवन है। ए सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज ए है, एंड बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज भी क्या है, बी। ए डैश को ए डाल देंगे, बी डैश को बी डाल देंगे, ये बी हो गया, ये ए माइनस ए डैश को ए, बी डैश को बी। तो सेम आ गया क्या, एक्स के बराबर, एक्स डैश इसको माइनस कॉमन ले लो आप, हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और इसी को एक्स माना, फिर ए बी माइनस बी ए को, तो एक्स डैश निकाला आपने, ए माइनस, और इसको एक्स लिया है तो एक्स, therefore x equal to AB, good evening, minus BA is skew symmetric। समझे? और बताओ, ट्वेल्थ वाले में भी डाउट है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुष्का दिख रहा है? यस सर। ये ए मैट्रिक्स है, फिर बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे निकालेंगे, तो गिवन है आपको
ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आई बी। तो ए क्या रहा है, ए तो यही है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो तो पहला रो पहले कॉलम में आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। जो दूसरा रो है दूसरे कॉलम में आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कितने ऑर्डर का लेंगे, क्योंकि ये 2 × 2 का है तो वो भी 2 × 2 का लेंगे। अब देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा। तो ये यहाँ से सेम ही आएगा, तो बस इसी से काम चल जाएगा। तो कॉस अल्फा आप निकालोगे तो क्या आएगा 1 / 2 एंड देयरफॉर अल्फा क्या रहा होगा, cos 60 होता है हाफ या π/3। समझे, यही आंसर आ रहा है। होमवर्क किए हो, हाँ ठीक है देखो, नहीं स्कूल तो होमवर्क नहीं करना, ये कोई तरीका नहीं। आज लेके आना स्कूल का नोटबुक, मैं चेक करूंगा उसमें किया है कि नहीं, उसी नोटबुक को ले आएगा। हाँ आपने किया, कौन सा अच्छा ए और बी मान लिया, वो ऐसे नहीं कर सकते, वैसे भी आंसर आना चाहिए ऐसे। माइनस कॉमन है, ये आना चाहिए। या तो इसको और को जाओ ना 3.3 में, मिसलेनियस करते हैं फिर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस, फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो 11th क्वेश्चन। अच्छा हाँ वो भी बताना है, वो बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, 11th क्वेश्चन जो आप 3.3 था, इसको छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन से करता हूं। इसमें जितने कॉलम है इसको नहीं, ये वो इसमें जितने कॉलम है उतने इसमें रो होने चाहिए, और कॉलम इक्वल हो सकते नहीं हो सकते, उसका कोई कंडीशन नहीं।
क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया है अभी, 3.4 है स्क्रीन में से। सेकंड क्वेश्चन था आपको किसी मैट्रिक्स को प्रूव करना है क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है। मान लो एक मैट्रिक्स है जेड, आपको प्रूव करना कि ये जेड मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। आप जेड ट्रांसपोज निकालो, और जेड ट्रांसपोज निकालने के बाद जेड के इक्वल आ गया तब जाके जेड सिमेट्रिक है। अगर जेड ट्रांसपोज माइनस जेड आ गया तब जेड स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसको कुछ मान लो जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड सिमेट्रिक है। क्या है क्वेश्चन पर? B dash AB symmetric skew symmetric। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आप प्रूव करो कि B dash A into B सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब A पे डिपेंड करेगा। अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। समझे? तो ये B डैश A B सिमेट्रिक पता कब होगा? जब A भी सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करना है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है जब A क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। तो लेट इसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स इज बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। एक्स का ट्रांसपोज निकालो आप, तो क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज। इसमें फिर रिवर्सल लॉ लगेगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो एक्स डैश हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी हो जाएगा। अब लेंगे केस 1। इफ A is symmetric, मतलब that is A dash is A, so X dash क्या हो जाएगा? B dash, A dash को लिखेंगे A और B। ये जो X dash निकाला है X के इक्वल आ गया, इसी को X माना, so therefore X is symmetric। और केस 2 भी इसी में कर देंगे। केस 2, if A is skew symmetric, if A is skew symmetric, therefore that is A transpose is minus। Now अब यहाँ पे X ट्रांसपोज निकालना, तो X ट्रांसपोज ये है। X ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो B ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज को लिखोगे आप माइनस A इंटू बी मैट्रिक्स। तो X ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस इंटू में है तो बाहर आ जाएगा, माइनस B ट्रांसपोज A इंटू बी। तो इसको हमने X माना था, तो X ट्रांसपोज क्या या माइनस X आ गया। Therefore X is skew symmetric। देखा, A पे डिपेंड किया ये। अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो गया, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया।
थर्ड क्वेश्चन ट्राई yes, I'll try. इससे कुछ जो जैसा है ना वो हम से रिकॉर्डिंग है तो क्लास सुनी वो उसका आगे और अच्छा क्वेश्चन यस हां हो गया थर्ड क्वेश्चन या एक्स वाई की निकाल निकाल लो Question 3 and find the value of x, y, z if the matrix A एक मैट्रिक्स है 0 2y z x y minus z x minus y z ये मैट्रिक्स satisfy the equation A transpose into A equal to I मतलब A ट्रांसपोज into A I है और A मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो x y z निकालो सर क्या मतलब 0 नल मैट्रिक्स नहीं सीधा निकाल अरे पहले इंटरनेट फिर काम हाँ कोई नहीं तो उसी कैसे अरे इसको इससे
तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या होगा अर्णव? ए ट्रांसपोज होगा 0 2y z x y minus z x minus y z इनटू ए तो यही रहेगा। आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको इंटू करो सर। इसको पहले रो को उठाओ और पहले कॉलम से करो। ये हो गया, ये वाला क्या है? कौन सा? पहले दोनों को इंटू करो, के बाद में जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ। इसको इससे इसको इससे इसको इससे पहले रो को पहले कॉलम के साथ। यहाँ पे एक ही वो है, एक ही रो है ना, इस रो को इसके साथ, फिर इस रो को इसके साथ, फिर इस रो को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नहीं इस पूरे को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और प्लस कर दो। नहीं प्लस में इसको इसके साथ इंटू करो तो पहला एलिमेंट आएगा। जो इंटू होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 3 क्रॉस 3 होगा, 1 क्रॉस 3 लिखो पहले ऑर्डर। तो एक रो आएगा, 3 कॉलम आएगा, और इसमें क्या आएगा फिर 6 2 4 और 3 2। ये हो जाएगा 1 into 1 हो जाएगा। तो एक ही एलिमेंट आएगा उसमें। हाँ, और मुझे मैं समझ नहीं आया। और जब इस रो को आप क्या करो, इससे इंटू करो वो प्लस करके तो पहला एलिमेंट आएगा 6 आएगा। 6 आएगा। एक समझ गया। फिर 2 फिर आगे आंसर ऐसे करो, प्लस माइनस नहीं तो वहां पर प्लस x y करो प्लस माइनस 1 का जेड की वैल्यू क्या आई थी? प्लस माइनस 1 बाय सर ये क्वेश्चन वापस करना। अभी यहाँ पर प्लस आ रहा है। कौन सा? ये 3.25 कौन सा कुछ करना है सर? आपने फर्स्ट के कराया तो कर सकते हो। अच्छा ए इनटू ट्रांसपोज देखो, ए ट्रांसपोज इनटू ले इसको इंटू करके क्या आ रहा है कोई बताओ जरा? इस दोनों को इंटू करके 2x स्क्वायर 0 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z। ये आ रहा है इंटू करके। तो मेरा कुछ हो गया। हाँ मुझे तो ये जॉब में इक्वेशन बता नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, अगर हो गया वो तो नहीं आना चाहिए। ये बताऊं इंटू करके कि कैसे आएगा? 0 0 कैसे आ रहा है आपको? हाँ वही तो मेरे को x स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर भी क्या 2 y स्क्वायर माइनस z। हाँ पहले रो को किससे इंटू करोगे आप? पहले कॉलम पहले कॉलम के साथ। 0 into 0 0 प्लस x into x x स्क्वायर प्लस x into x x स्क्वायर 2x स्क्वायर। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ 0 into 2y 0 x into y प्लस xy x into माइनस y माइनस xy। कैंसिल हो गया ना ये, फिर यहाँ पे 0 आ जाए। फिर इसको स्टार्ट करो तीसरे कॉलम के साथ 0 into z 0 x into माइनस z माइनस जेड
x इंटू जेड प्लस जेड, ये भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरे रो को उठाएंगे, पहले कॉलम के साथ करेंगे। 2y इंटू 0 0 प्लस y इंटू वाई, नहीं y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। और फिर इसको सेकेंड कॉलम के साथ 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर y माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको आप करो थर्ड कॉलम के साथ 2y इंटू जेड 2y जेड, फिर y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, ये दोनों मिलके 2y जेड कर जाएगा। अब तीसरे रो को उठाएंगे, पहले कॉलम के साथ करेंगे, तो जेड इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स, ये भी कट के 0 हो जाएगा। फिर इसको सेकेंड कॉलम के साथ जेड इंटू 2y जेड वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई ये वाई जेड होगा। अच्छा अच्छा, थर्ड रो को कर रहे हैं, थर्ड रो को सेकेंड 2y जेड माइनस जेड वाई या वाई जेड फिर माइनस माइनस ये भी 0 हो जाएगी। फिर इसको इससे इनको करो तो जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर आप तो बोल रहे थे मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे तो अगर हमने ए कॉम्प्यूटेटिव को पहले ले लिया तो इसे उल्टा करा है मल्टीप्लिकेशन, हमने ए आंसर आया ये हमेशा नहीं होगा इन जनरल, पर हो सकता है स्क्वायर वाला मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर तो नहीं होगा, पर हो सकता है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है ना, वो तब हो जाता है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, तो अभी आप बस इतना जानो कि हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी इन जनरल नहीं होगा। तो यहां से कितना आ गया 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको इक्वेट कर दो, 2x स्क्वायर को 1 से इक्वेट कर दो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज 1/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। 6y स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, तो y स्क्वायर आ जाएगा 1/6, तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। फिर 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इज 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। समझा? फोर्थ को से करो। फोर्थ में फिफ्थ करना है, ये मैं फोर्थ में इसको इंक्लूड कर
इसको इसमें कर दी सब कितने और तब हो जाएगा इसको भी पहले दो सीक्वेंस आएगा और थोड़ा चेंज किया ए बी सी ए को बी सी को फिर जाके सी सी को मेरे सी के बी सी बी एंड देन हाँ फोर्थ क्वेश्चन आ गया वन होता है ना 48 नहीं सॉरी 12 होता है 2 4 रूट 3 रूट 48 बोल रहे हो ना हाँ रूट 48 को आप ऐसे लिखो ना 16 इंटू 3 और 16 को लिख दो आप 4 मैं 2 रूट 12 कर रहा था 2 रूट 12 तो 4 रूट 3 हो जाएगा इसको लिख दो 4 इंटू 3 2 बाहर आ जाएगा 4 रूट क्या बोल रहे थे फोर्थ आंसर आ गया यस आपने इसका और 3 इंटू 3 क्यों दिया 3 इंटू 2 क्यों दिया वो भी नहीं है ये तो एक ही ये 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स है ये एक ही है यहाँ पे सिर्फ अपना मैट्रिक्स है यूज टू सी टू जी क्या चल रहा है फोर्थ आंसर आएगा आपका आंसर है फोर्थ तरीके से अनुष्का फोर्थ क्वेश्चन हो गया यस सर जतिन यस सर ओके फिफ्थ क्वेश्चन करो small word problem small problem fifth भी कर दिया ठीक हो गया
कम मैट्रिक्स है ये जीरो नहीं कम है इस बार से अभी वही रहने दो लेकिन वही रह आपको जो ये मुझे रंग की बोला अगर वो करना पैसे नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँ 7th वाला Actually, but yes sir quantity into price ये होगा एक में क्वांटिटी एक प्राइस और ऐसे में इस क्वांटिटी से इसके प्राइस में बात मतलब एक वन प्लस वन पीस बता दे शेप में बता ऐसे आगे आंसर Yeah, 4x are also कैसे है? One into zero, two into one, plus one into four, two plus one, four I. फोर्थ आंसर सबका आ गया Next page. Online oh, so you think yes so इसका कौन सा क्वेश्चन कर रही हो सिक्स हो गया
Plus minus. सेवंथ क्वेश्चन बहुत आसान है, अब करो ना, बल्कि सेवंथ सबसे ज्यादा आसान है, बस वर्ड में लिखा हुआ है इसलिए आपका ऐसा लगता है, तो वो है बहुत इजी। बहुत ट्राई तो कीजिए। Sir, 50 पैसे 0.5 rupees है. 50 पैसे 50 पैसे 0.5 rupees. नहीं, 0.5 रुपीस नहीं, हाँ सर 100 पैसे 0.5 हाँ, you mentioned 100 पैसे 50 by 100. 100 पैसे हाँ 0.5 0.5 सर इसमें टोटल नेट प्रॉफिट नहीं मांगा है, मैंने टोटल का निकाल दिया. तो हर एक मार्केट वो पार्ट हर एक नहीं, एक तो पहले का सही है. टोटल नेट प्रॉफिट नहीं मांग रहा है. यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव एक कमोडिटीज आर, ये कॉस्ट प्राइस है, हाँ वो मैं समझ गया. मैंने टोटल नेट ग्रॉस प्रॉफिट, तो अगर दोनों मार्केट का एक्सेप्ट लगा दोनों मार्केट मतलब दोनों की क्वांटिटीज प्लस करके फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके तो कॉस्ट बताने में कितना लगा है और टोटल में अलग अलग भी निकलेगा, फिर बाद में शेयर कर दो। सिर्फ 46,000 मैंने बनी 46,000 का 53,000 टोटल प्रॉफिट 99,000 है ना, प्लस टोटल सेल्स का मतलब इतने पैसे उन्होंने आए हैं. ये बात है। हाँ रेवेन्यू है. और मैंने टोटल मैंने जैसे 6,000 10 ऐसे कितने 10,000 प्लस 6,000 2,000 प्लस 20,000 ऐसे करके टोटल क्वांटिटी निकाल दिया. टोटल सेल्स निकाल दी और टोटल सेल्स में से यूनिट निकाल दिया उसका.
कि मतलब मार्केट 1 और मार्केट 2 में ये XYZ बनाने में इतने पैसे अलग अलग नहीं निकाला मुझे नहीं पता वो टोटल नेट प्रॉफिट टोटल नेट प्रॉफिट निकाल पहले वाले का कभी पूछा पहला वाला पार्ट ठीक है पहला वाला पार्ट का आंसर 6000 और 3000 है वो टोटल सेल्स पूछ रहा है इसमें स्पेसिफाई नहीं रहता ना मार्केट 1 और मार्केट 2 का अलग अलग निकालना मैं भी देखता हूं ठीक है कोई बात नहीं सेवन क्वेश्चन बताओ मेरे ख्याल से कितना 15,000 10,000 and 17,000 one crime. बोला a manufacturer produces 3 products XYZ which he sell in 2 market. Annual sales are indicated below. ये market 1 है, ये market 2 है. A manufacturer produces 3 products XYZ. ये X प्रोडक्ट है, ये Y प्रोडक्ट है और ये Z प्रोडक्ट। तो मार्केट 1 में X प्रोडक्ट कितने हैं 10,000, Y प्रोडक्ट कितना है 2,000, Z प्रोडक्ट क्या है 18,000। मार्केट 2 में X प्रोडक्ट कितना है 6,000, 20,000 and 8,000। If unit sale price of XYZ are 2.5, ये selling price है 2.5, 1.5, 0, 1.03. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. Total revenue मतलब मार्केट 1 से कितने पैसे आ रहे हैं और मार्केट 2 से कितने आ रहे हैं। तो मार्केट 1 में 3 टाइप के प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। सर बुक चाहिए हाँ बुक चाहिए दूसरा बात करना। तो देखो एक बार मार्केट 1 ऐसा कि मार्केट 1 2 का अलग अलग ही निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट केस में मार्केट 1 का अलग अलग आएगा ना। नीचे स्पेसिफाई नहीं करेगा कि मार्केट 1 टोटल नेट प्रॉफिट करना तो नीचे। ओके तो क्या बोलते हैं ये मार्केट 1 का एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है तो एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है 2.5 रुपीज। 2.5 इंटू 10,000 तो 10,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 25,000। टू थाउजेंड इंटू 1.5 3,000। 18,000 into 18,000 फिर इसको उठाएंगे उसके साथ इंटू करेंगे 15,000 प्लस 30,000 15,000 बोला था 3,000 और 8,000। ये मार्केट 1 का रेवेन्यू है या मार्केट 2 का रेवेन्यू। मार्केट 1 का मार्केट 2 का 53,000। So therefore revenue from market 1 is 46,000. Revenue from market 2 is 53,000. ठीक है ये पहला पार्ट था। इसमें दूसरा पार्ट भी है। If the unit cost price of the above commodities are 2, 1 and 50 पैसे and the gross profit हाँ
सेकेंड में सही बात है, ये सेलिंग प्राइस था ना, तो यहाँ से रेवेन्यू आ गया और मार्केट वन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ सबका, मार्केट वन मार्केट टू एक्स वाई जेड 10,000 2,000 18,000 16,000 20,000 8,000। ये एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, मार्केट वन और मार्केट टू, और यहाँ पर दिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे दिया हुआ? 2.00 1.00 0.5 तो इसको इंटू करके क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। तो मार्केट वन का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो इसको आप इससे इंटू कर दो, 10,000 इंटू 2 20,000। अदर्स समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? 2,000 इंटू 1 2,000 18,000 इंटू 0.5 तो 9,000। फिर सेकेंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 12,000 20,000 and 4,000। कितना रहा? 9 and 2 11 11 and 20 31,000 12 into 20 12 plus 20 32 32 plus 4 36,000। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? Cost price, selling price, max price. ग्रॉस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट था ना, Actually, selling price of सेलिंग प्राइस दिया था 46,000 53,000। कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स है 31,000 36,000। ये कितना आ जाएगा? 15,000 17 आ जाएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट वन कितना है? 15,000। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट टू 17,000। इसको सेंटेंस में लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट वन इक्वल टू 15,000 gross profit from market to 17,000। समझे? हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने जितने में बेचा और कितने में खरीदा, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ऐसे ग्रॉस मतलब टोटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो? आपने पूरी करेक्ट किया। चलो एक बार ट्राई करें।
Same. कैसे करेंगे इसको, कौन बताए? कोई भी x को कुछ भी मैट्रिक्स एक्स को क्या मैट्रिक्स? तो जनरल एलिमेंट्स से करा है 2 into 2 मैट्रिक्स कैसे? Because इसका ऑर्डर 2 into 3 है और उसका भी 2 into 3 है, तो लास्ट वाले की एक्स का ऑर्डर नहीं पता हमें, है ना? एक्स को ऐसे रहने देते हैं, इसका ऑर्डर पता है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2 into 3 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इंटू करने के लिए इसमें जितने रो है उतने इसमें कॉलम होने चाहिए, और उसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसमें वापस 2 इसका ऑर्डर 2 into 3 है। इसका भी उसके रोज और उसके कॉलम्स। यहाँ पे मान लो इसका x है, x into 3, x into 3 मतलब इसका आंसर आ जाएगा x into 2, और 2 into 3 है, x equal to 2 आ जाएगा। 2 into 2 का मैट्रिक्स लेंगे, तो ले लीजिए ए बी सी डी, और फिर इसको इंटू करेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस आएंगी, फिर उसको सॉल्व करके ए बी सी डी निकालेंगे। पहले रो को पहले कॉलम के साथ, a + 4b, ठीक है। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, 2a + 5b, पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ, 3a + 3b 6b, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, c + 4d 2c + 5d 3c + 6d equal to -7 -8 -9 2 4 6। अब इक्वेट कर देंगे, a + 4b equal to -7 2a + 5b equal to -8 3a + 6b equal to -9 c + 4d equal to 2 2c + 5d equal to 4 3c + 6d equal to 0। अब यहाँ पर ना तीन इक्वेशन है, ए और बी में कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन। तो कोई दो लोग है ना, आप उससे ए और बी निकल जाएगा। सी और डी में भी 3 इक्वेशन है, तो
कोई भी दो इक्वेशन ले लोगे आप तो वहां से सी और डी निकल जाएगी। ए प्लस 4b, चलो निकालो ABCD। हाँ आ गया। Yes. इसका ऑर्डर क्या है? आंसर इसको मान लेते हैं सिंपल, इसमें दो वैल्यू में दो कॉलम के आंसर, तो इसको इंटू करके जो आंसर आएगा क्या है, इसको इंटू करके जो आंसर आएगा x into 2 है, x into 3 है, तो मतलब इसका आंसर आएगा x into 3। इससे काम जैसे कि एक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 और मैट्रिक्स, इस कॉलम क्या होना चाहिए, इसमें कॉलम कितने होना चाहिए, इसको इंटू करके जो आंसर आएगा इसका ऑर्डर होगा p पहले दूसरा p के बाद सर x into 2 इसको ऑर्डर तो x into 3 है और x into 3 किसके इक्वल है, 2 into 3 के इक्वल, तो x 2 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी आगे सर कौन सा क्वेश्चन चल रहा है इसमें ये सॉल्व ऐसे फॉर्मूला गलत होता है, a प्लस b का होल क्यूब, हाँ a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, अच्छा हो ये आंसर है a A1 b minus 2 c 2 b 3। आगे आंसर आदर्श गलत आ रहा है, इसको क्या करना, इक्वेशन 1 को इसको 2 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा 6b minus 5b 3b -14 प्लस 8 -6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब ये b की वैल्यू डाल दो किसी एक में, तो इसमें डाल देते हैं, तो a प्लस 4 b क्या है -2 इक्वल टू -7, तो a minus 8 इक्वल टू -7, तो a इक्वल टू 8 minus 7, तो a इक्वल टू 1, समझे। और ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे,
ये हो जाएगा 2C प्लस 8D इक्वल टू 4, 2C प्लस 5D इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दो। I क्यूब आई ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, 4 and 4 नहीं आना चाहिए था ये। सर आई क्यूब आई होता है ना। हाँ, यहाँ पे देखो तो कुछ मिस्टेक आ रहा है कुछ। C प्लस 4D क्या आएगा? 2 माइनस आई डी है, ठीक है ना। डी जीरो प्रॉपर्टी है क्या? आई डी जीरो आएगा। अच्छा, D 0 आएगा ना, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D इक्वल टू 0। तो D इक्वल टू 0। अब D की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, C प्लस 4 इंटू 0, तो C इक्वल टू कितना आ गया? सो देयरफॉर X मैट्रिक्स क्या माना था हमने? ABCD। तो A कितना है? 1, B कितना है? -2, C कितना है? 2 और D कितना है? 0। यही आंसर आएगा। सर ए प्लस आई Is nothing. इज नथिंग, इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 1 into कर सकते हैं। एक बार 3a स्क्वायर और प्लस 3a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? 3 उसे इंटू कर सकते हैं ब्रैकेट। सर एक बार ये एंड में मैंने 1 प्लस आई से लिखा, क्योंकि मैंने सोचा कि a क्यूब को a into a स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है। उसके आगे इसके आगे 6 into I तक क्या होगा? 6A। 6 into I क्या होगा? 6A। और ये A है, तो A प्लस 6 है 7 है, 7 है 7 है कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे तो कौन सा मैट्रिक होगा जो सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा? तो नल मैट्रिक्स होगा। तो नल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सर हाँ जी, एक फोटो भेजिए 9th क्वेश्चन। फोटो भेजा है आपने? हाँ वो तो देखा था मैंने। यस सर। क्या डाउट है नहीं नहीं उसका? दूसरी। हाँ ठीक है, इसमें क्या डाउट है फिर? आंसर मैच नहीं हो रहा। 9th का आंसर मैच नहीं हो रहा है? देखता हूँ। जब हम बुक देना जरा। 9th क्वेश्चन है, if A equal to alpha beta gamma minus alpha such that A is such that A square equal to I, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा को माइनस अल्फा से, तो माइनस अल्फा बीटा। अब
सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये तो कट के 0 हो जाएगा, है ना। और ए स्क्वायर क्या दिया है, आई, तो ए स्क्वायर हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। तो इसको इससे इक्वल करो या इसको इससे इक्वल करो, एक ही चीज है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा। समझा? सर ये मैच नहीं हो रहा ऑप्शंस में। ये मैच नहीं हो रहा है? सेम, हाँ सेम है मेरा। सी आंसर है ना? -1 नहीं है ना? समझ गए सी आंसर कैसे है? अच्छा अच्छा, ओ ठीक है ठीक है। समझ गए? ये सी से मैच करता है। 10th हो गया। If your matrix is both symmetric and skew symmetric, तो वो null matrix ही हो सकता है। तो null matrix is symmetric as well as skew symmetric। ऑपोजिट मतलब 11% की बात कर रहे हो? अच्छा, ये कैसे निकालेंगे कि वो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, कैसे पता चलेगा कि नल मैट्रिक्स ही है वो? हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको ए मान लिया मैट्रिक्स। तो अगर ए इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा फिर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इक्वल टू ए। अभी दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करोगे तो ए तो सही है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी, जी इक्वल टू सी, ई इक्वल टू ई, एच इक्वल टू एफ, आई आई, तो ये आ गया। बाकी इधर से बी इक्वल टू डी ही आएगा, तो वही आ जाएगा। एच इक्वल टू एफ, एच इक्वल टू एफ। तो हमारा जो मैट्रिक्स है क्या मॉडिफाई हो गया सिमेट्रिक होने के लिए। तो ए मैट्रिक्स हो गया आपका ए बी सी, डी को क्या लिख देंगे? डी को बी लिख देंगे, ई को ई रखेंगे, ओके। एफ को क्या रखेंगे? तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एच को एफ रखेंगे, है ना, और जी को सी, एच को फिर से एफ, और ये आई। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है ऑल्सो। स्क्यू सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज किसके तुल रहा होगा? -a के। तो अब ए ट्रांसपोज निकालोगे इसका तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ए बी सी ए ई एफ
सी एफ आई इक्वल टू माइनस ए, माइनस इंटू कर देते हैं, और ए क्या है, यही है ए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस बी माइनस ई माइनस एफ माइनस सी माइनस एफ माइनस आई। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या, माइनस ए, टू ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 0। वैसे ही बी इक्वल टू माइनस बी, तो 2b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली लिख लेते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0, e इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो ये आ गया, देयरफॉर ए मैट्रिक्स क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अच्छा सी 0 है ना, तो जी भी 0 हो जाएगा, ई 0 है तो ई 0 रहेगा, एफ 0 है एच भी 0 हो जाएगा, और आई 0, 5 6 के 6 0 होगा। So it is null matrix. So null matrix is symmetric as well as skew symmetric. ठीक है, हाँ ये 0 कब होगा, मतलब सर थोड़ा सा स्क्रीन साइड करो। दिख रहा है, यस इसे बताओ एक बार, हमने क्या किया, देखो एक बार सुन लो, एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का, ऐसे पता है 2x2 का लेना चाहिए था हमें, और छोटा पड़ता है, उससे भी यही इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ले लिया था, अब इसी को समझा रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का, बोला ए सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज निकाला और यहाँ पे ए लिखा, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट किया, यहाँ से डी इक्वल टू बी आ गया, डी इक्वल टू सी आ गया, एच इक्वल टू एफ आ गया, बाकी भी इक्वेट करेंगे तो यही आएगा। फिर हमें पता चल गया कि डी बी के इक्वल है, जी सी के इक्वल है, एच एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए में डी को बी लिख दिया, सी जी को सी लिख दिया, यहाँ पे एच था, एच को एफ लिख दिया। अब बोला ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल होना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया माइनस ए, तो माइनस ऑफ दैट, फिर इसको इक्वेट किया ए इक्वल टू माइनस ए, तो 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0, वैसे b इक्वल टू माइनस b, b इक्वल टू माइनस b, तो 2b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0। सिमिलरली c भी 0 आ जाएगा, e भी 0 आ जाएगा, f भी 0 आ जाएगा, i भी 0 आ जाएगा, समझे, और c 0 होने से d भी 0 हो गया, और f 0 होने से h भी 0 हो गया, मतलब a b c d e f g h i सारे 0 हो गए, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ऐसे इसको एग्जाम में तो आपको पता रहना चाहिए, एमसीक्यू में इसको लिख ऐसे समझाने के लिए दिया, ऐसे करना मत एग्जाम में। आप याद रखो कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। सो नल मैट्रिक्स इज symmetric as well skew symmetric.
इसके बीच हो गई 11th क्वेश्चन हो गया। देखो चलिए तेजी से क्या बोल रहे हो, हमने कुछ बोला बताऊं? ये तो आने वाले ये तो आने यूट्यूब में अच्छा संडे को टाइमिंग क्या रखे क्लास का? तुम्हें बंद करना 4 बजे रखे शाम को, 4 से 6। संडे को 4 से 6। जेई क्या करेंगे संडे को? हाँ? नहीं इसकी गोल नहीं लानी, कुछ नहीं लाना, आपको आना है बस। संडे को 4 बजे फोटो 5 बजे भी कर सकते हैं अगर करना है। ठीक। वहाँ पे क्या इसको करा, इसके क्वेश्चन पूछने कोई डाउट है तो बताओ। 14 का बी कैसे किया? इलेवेंथ क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का क्यूब -7 है। ये जेई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा ए प्लस बी मैट्रिक्स है, उसका होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते ऐसा। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ए बी बी ए तो सेम नहीं होता है, इसलिए 2a भी नहीं बनेगा, ऐसे इंटू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि i इंटू ए आई ए होता है और a इंटू आई भी क्या होता है a। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे i नहीं रहा था तो अब आपको 3 बार इंटू करना पड़ता है, समझे? यहाँ पे लिख देंगे सिंस a इंटू आई इज a and I into A is A। यहाँ पे A प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हो, तो A क्यूब, तो I क्यूब प्लस B क्यूब, तो A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी, तो I स्क्वायर A प्लस 3AB स्क्वायर, तो I स्क्वायर -7। I का क्यूब क्या होगा पता है? I एक मैट्रिक्स है, मान लो 0 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो I इंटू आई क्या आ जाएगा? ये इससे I इंटू आई ही आता है। कैसे? इसको लोगे इससे 0 इंटू करोगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो 1 आ जाएगा। फिर इसको इससे इंटू करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसको इससे इंटू करोगे तो 0, फिर इसको इससे इंटू करोगे तो 1। तो I इंटू आई क्या होता है? आई इन आई स्क्वायर मतलब
I into I, तो ये I की इक्वल आ जाएगा, I क्यूब इक्वल टू I स्क्वायर इंटू I, तो ये भी I स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी I होगा। I की पावर n भी डाल दोगे ना तो वो I की इक्वल ही रहेगा। तो I क्यूब को लिख देंगे I, A क्यूब को क्या लिख देंगे, हमें A स्क्वायर इक्वल टू A दिया हुआ है, तो A क्यूब को लिख दो आप A स्क्वायर इंटू A, I स्क्वायर I हो जाएगा इंटू A, तो ये हो जाएगा 3A हो जाएगा। ये कैसे, I स्क्वायर हो गया I और I इंटू A क्या हो जाएगा A, तो 3A प्लस 3 इंटू I इंटू A स्क्वायर, I इंटू A स्क्वायर इज A स्क्वायर, और A स्क्वायर किसके इक्वल है, A की इक्वल है, 3A आ जाएगा माइनस 7A, तो I और A स्क्वायर किसके इक्वल है, A के इक्वल है, A इंटू A प्लस 3 6A माइनस 7A, तो I A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर 6A माइनस 7A माइनस 1A, I और A स्क्वायर किसके इक्वल है, A के इक्वल है माइनस A, तो I के इक्वल आ गया। Sir, A into I, A की equal A इंटू आई A की इक्वल कैसे है, गुड, ये देखो आप, ये A मैट्रिक्स ले लिया आपने, इंटू आई, एक कोई भी मैट्रिक्स बताओ आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 2 का ले लेते, 1 2 3 4 इंटू आई 1 0 0 1, अब इसको इंटू करो क्या आता है, पहले रो को पहले कॉलम से इंटू करोगे आप, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 इज 1, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ करो, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, अब तीसरे कॉलम को सॉरी दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ करो, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0, तो 3 प्लस 0 3, अब दूसरे रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4, 0 प्लस 4 4, देखो एक इक्वली आ गया, समझे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन कराता हूँ सही तो 14 का भी। AB minus B. इसको ट्राई करके देखो कैसे करें। Let's say going skew symmetric matrix. Can you see that class? Prove that sum of two skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix. Example से नहीं उसको एग्जांपल से मत, जनरल से जनरल A1 एक कोई भी मैट्रिक्स हो सकता
सर थोड़ा ऊपर कर दो। इक्वल मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स ले लो, एक मैट्रिक्स ले लो कैपिटल ए और एक अच्छा ले लो ये कैपिटल बिना A1 A2 A मतलब A12 A11 A ऐसे बिना एलिमेंट्स ही हो जाएगा। बिना एलिमेंट लिए हो जाएगा। बस जो स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन है वो यूज करो। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दो। हो गया? दिखाई कैसे? ये अलग अलग हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको ये दिया ना सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मान लो लेट ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना? इसको मान लिया कि ए और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, क्योंकि आपने मान लिया है कि बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें क्या प्रूव करना है? सम। नाउ अगर ए सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है तो इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी आएगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। अब आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक्स डैश निकालो। एक्स डैश मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो एक्स डैश इक्वल टू, प्लस में अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो एक्स डैश इक्वल टू, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी। तो एक्स ट्रांसपोज किसके को लागे, ए प्लस बी को क्या माना था, एक्स माइनस एक्स, देयरफॉर एक्स दैट इज ए प्लस बी is skew symmetric। समझे?
डिटरमिनेंट अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं पी वाई। बराबर है कुछ हमारी मैम में बहुत सारे दो से छह जाते हैं। इसको ट्राई कीजिए। कट सकता है क्या ऐसे? सर हाँ, कर सकते हैं। माइनस को हाँ कर सकता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट सकते हो आप। इसको सॉल्व करो, इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर इसको देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, फिर वहां से अगर ए और बी की वैल्यू इसमें डालोगे तब तो हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। काट दिए हाँ वैसे ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगा देना यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस कर रहे हैं ए बी प्लस सॉरी यहाँ पे ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। अब ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ये ए रहा ये बी रहा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू ए प्लस माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, तो ए माइनस बी। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा।
फिर सेकेंड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 into a 2a प्लस b into -1 minus b 2a minus b। फिर इसको सेकेंड कॉलम के साथ 2 into 1 2 प्लस -1 into -1 1 3 आ जाएगा इक्वल टू माइनस ba। ba मतलब b को a से इंटू करो, तो इसका रो उठाएंगे फिर a इसका रो और इसका कॉलम, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे a into a प्लस 1 into 2 तो a प्लस 2। फिर इसके फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे -1 प्लस 1 a प्लस 2b और इसको इससे जो करोगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 0 आ रहा है b into a माइनस एक बार b को लिख देते हैं b हमारा है a 1 b -1 ये तो 2 आ रहा है। a क्या है 1 -1 2 A से -1 तो ये हो जाएगा a माइनस b 2 2a माइनस b 3 तो माइनस। अब इसको इससे इंटू करोगे आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो a प्लस 2 आएगा ना फिर इसको इससे करोगे आप तो -a -1 फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2b -2 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -b प्लस 1 यहाँ से a और b निकल जाएगा यहाँ से सर 2b कैसे आया? ये b आएगा। b आएगा से बता रहे b into 1 b -2 अब -a -1 ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। माइनस तो आएगा कहाँ पे टोटल होल पे माइनस हाँ होल पे भी माइनस है सही बात है तो 2 इक्वल टू a प्लस 1 हो जाएगा a इक्वल टू 1 और क्या माइनस b -2 3 इक्वल टू b -1 b इक्वल टू -2 यही आंसर आ जाएगा। सर आंसर क्या था? आंसर है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2 आ रहा है लेकिन b इक्वल टू 4 दिया हुआ है आंसर हाँ तो 4 आ रहा है। वो अच्छा यहाँ पे -3 नहीं है ना 3 है ये तो 3 है 3 इक्वल टू माइनस ऑफ दैट ये माइनस लेने से b -1 हो जाएगा तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा। b = एक मैं असाइनमेंट भेजूंगा ग्रुप पे वो करना आपको ठीक है ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो नहीं है क्या हुआ कब है तो क्या होगी तो भी करना पड़ेगा ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं ओके ये बुक ले लो कौन सा है PYQs भेजूंगा मेल से नहीं अभी भेजूंगा CBSE के PYQ सीबीएसई के हाँ आप तो 4 बजे बोला 5 बजे तक नहीं 4 बजे तक 4 बजे बोला ओके अनुष्का जी जतिन थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय सर। वेलकम बाय